बच्चों क्लास नंबर 2 में है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का अध्याय 1 विज्ञान और मापन। पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे विज्ञान के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। तो देखते हैं क्या है भौतिक राशियाँ। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। और भी हो सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। सब बोलो, जल्दी से बोलो। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है ना। पहला आधारी राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ, है ना। ध्यान से देखो, समझो, आराम से हड़बड़ाने का कोई जरूरी नहीं है। आप लोग अच्छे से समझिए, है कि नहीं। चलिए, आधारी राशियाँ 2 प्रकार की होती है। पहली आधारी राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ, है ना। पहले आधारी राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ, है ना। नाम है आधारी राशियाँ, मतलब वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, या यूं कहो कि वे राशियाँ जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर ना हो, आधारित ना हो। आसान करना है ना, आधारित ना हो। तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हो, या वे राशियाँ जो दूसरे राशियों पे आधारित न हो, उसे कहते हैं आधारी राशियाँ। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बताइए, अगर हम बोले कि राम को एक दूरी मापना है ना, दिल्ली से पटना की दूरी, तो कहते हैं कि दिल्ली से, है ना, दिल्ली टू पटना। अब राम ने बोला कि 832 किलोमीटर। तो बताइए, क्या किलोमीटर के अलावे क्या किसी अन्य राशि का सहायता लिया गया? नहीं ना। तो हम कहेंगे किलोमीटर किसका मात्रक है? जल्दी से बताइए। लंबाई या दूरी कह लें, या फिर लंबाई, बात एक ही है ना। तो कह सकते हैं लंबाई आधारी राशियाँ, इसे किसी भी आधार का जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल नोट करने का मन हो तो आप एग्जाम्पल नोट करते चलें, बोर्ड में जगह कम रहने के कारण हमें मिटाना पड़ रहा है। जैसे द्रव्यमान, है ना। देखते हैं कि 4 kg राम 4 kg सेब लेकर के आया। कितना kg? 4 kg। तो बताइए, ये द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम, है ना। तो बताइए, किलोग्राम के अलावे भी किसी भी राशि का जरूरत पड़ा? नहीं ना। तो इसीलिए कहेंगे ये आधारी राशियाँ, किलोग्राम। इसे किसी भी राशि का सहायता लेना नहीं पड़ा, है ना। तो इसे कहेंगे आधारी राशियाँ। उस तरह समय 4 घंटे, 5 घंटे, 2 सेकेंड, है ना, 2 मिनट, तो 2 मिनट, सेकेंड, घंटे, इसे किसी भी अन्य राशियों की जरूरत नहीं हुई, तो कहेंगे समय, है ना, आधारी राशि है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आधारी राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखें। आधारी राशियों की संख्या 7 है। पहला लंबाई, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, स्मॉल m से, कैपिटल M से नहीं, है ना। आगे चलते हैं द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, और इसका संकेताक्षर स्मॉल k एंड स्मॉल g होता है। और समय, है ना, जिसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है, और इसका संकेताक्षर स्मॉल s होता है। ध्यान दीजिएगा। और चौथा जो होता है ना, विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसका संकेताक्षर कैपिटल के, स्मॉल नहीं, कैपिटल के होता है। ध्यान दीजिएगा। तापमान ये 5वां नंबर पे है, और इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, और इसका संकेत कैपिटल के होता है ना। और 5वां नंबर पे ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला, और स्मॉल c एंड स्मॉल d। और 7वां पदार्थ का परिमाण, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है, MOL। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधारी राशियों की संख्या 7 होती है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी महत्वपूर्ण है आप नोट करते चले, है ना। तो चलते हैं आगे। व्युत्पन्न राशियाँ, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, आपको तो पहले बता चुके हैं, है ना। तो देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है ना। यहाँ पे आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। समझ में आया? नहीं
चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। जैसे हमने बोला कि राम ने एक जमीन खरीदा है ना, राम ने एक जमीन खरीदा है और जमीन को मापना है। मोहन को बोला है ना, राम ने मोहन को बोला कि जा करके एक प्लॉट का आप क्षेत्रफल माप के आइए। क्या माप के आइए? क्षेत्रफल माप के आइए। देखते रहे बच्चों, आपको एकदम दिमाग में जाएगा आपके, है ना। देखिए तो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो राम को मोहन जाकर बोलेगा, हाँ आपका जो इस एरिया का क्षेत्रफल है ना 2 किलोमीटर स्क्वायर, या 2 मीटर में मापे तो 2 मीटर स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर आता है जो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर के बनता है ना। तो ये लंबाई चौड़ाई पे और चौड़ाई लंबाई पे आधारित है, तो कहेंगे कि ये व्युत्पन्न राशि है। उसी तरह से आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। उदाहरण को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। और आगे है समपूरक राशियां। इसके अलावे हमें 2 समपूरक राशि जरूर याद करनी चाहिए। समपूरक राशि 2 होती है, समतल कोण जिसका सैमात्रक रेडियन होता है और इसका संकेताक्षर संकेत RAD होता है। क्या होता है? RAD। और दूसरा समपूरक राशि है घन कोण जिसका सैमात्रक रेडियन होता है ना, सॉरी अस्टेरेडियन होता है। ध्यान देना, टंग स्लिप कर गया। समपूरक राशि घन कोण और इसका सैमात्रक अस्टेरेडियन होता है और इसका संकेताक्षर एसर होता है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो को पसंद आए तभी मेरे तरफ से और अन्य चैनलों के द्वारा जो कहा जाता है ना कि बेल आइकन दबाएं, ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा लगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए तभी आप इसको सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। और इस चैनल पे आप लगातार बने रहें, आपको धीरे 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 करके, है ना, पूरा विज्ञान पढ़ाया जाएगा, आराम से, अस्थिर से, शांति से, है ना। और एक जाते जाते एक हम आपको 4 लाइन बोल के जाना चाहेंगे कि धीरे धीरे रह मना धीरे से सब होए, धीरे धीरे रह मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, है ना। ऋतु आए फल होए, मौसम आने के बाद ही फल लगता है, तो धीरे धीरे ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलने वाले हैं। बाय बाय, गुड नाइट, चलो।